जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहिए एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, एक्सरसाइज करिए। और क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है उस स्थिति में ही हम भगवान का सुमिरन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है उस स्थिति में हम अपने आप के देह में ही हमारा भाव पड़ा रहता है, क्योंकि देह में कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कहीं फेफड़े में खराबी है, लीवर में खराबी है, किडनियों में खराबी है। उसी में हमारी चित्तवृत्ति बनी रहती है, हम भगवान का भजन उस स्थिति में नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो वास्तविक जन्म जो हुआ है केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए और अपने अनेकों प्रकार के अशुभ कर्म और शुभ कर्म जितने भी पाप और पुण्य हैं इनसे दूर होने के लिए ही हमको ये मानव का जन्म मिला है, जो कि ये देव दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ जन्म है, क्यों देव योनि में भी जाकर के प्राणी सुख भोग सकता है लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। यह मुक्ति का मार्ग है, साधन का मार्ग है। और कोई गलती से भी भूल नहीं हो जाए कि हमारा मन निर्मल ना हो, भूल माने कि हम जिसके लिए आए हैं और कार्य दूसरा कर रहे हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके लिए ठीक से डिसीजन ले लीजिए, क्या वास्तविक हमारे जीवन में आने का यही कार्य हमको मिला है। अगर अंतरात्मा से आवाज़ आए कि अपने मन को निर्मल करके उस प्रभु के चरणों का अनुराग पाना ही हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है और जीवन का सच्चा आनंद है और परम उद्देश्य है, ऐसा भाव रखते हुए मॉर्निंग में ही ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। उसके बाद अपनी परम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, आपने हमको सुबह की ब्रह्म बेला में जगाया है, क्योंकि जगाने वाले प्रभु हैं, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि सांसें प्रभु की हैं, न जाने सांसें चलते चलते कब बंद हो जाएं, कब हमारे जीवन की शाम हो जाए, कब हम सूरज ना देख पाएँ, ये किसी के हाथ में गारंटी नहीं है। इसीलिए उसको धन्यवाद दीजिए, धरती माता को प्रणाम करिए और अपने आराध्य को, अपने प्रभु को, अपने सद्गुरु को प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए। शरीर साधन है, शरीर साध्य है, शरीर साधन है। इस साधन से साध्य की प्राप्ति करने का अपने मन में उद्देश्य बनाइए और मानवता का जीवन जिए। जितना हम मानवता का जीवन जीते हैं, जितना हम सत्य में रहते हैं, उतना ही हमारे हृदय के अंदर प्रसन्नता, शांति प्रकट होने लगती है। हम अपने आप में झांक करके देखें, जो वास्तविक भगवत भक्ति से दूर हैं, जो गुरु संगति से दूर हैं, जो मानवता से दूर हैं, जीवन जीने की कला से दूर हैं, वो अपने मन में घटित करके देख लें कि हम कैसे हैं और हमारा क्या परिणाम होगा। सोचने का विषय है, हृदय में अनुभव करने का विषय है। जागिए, अपने जीवन के प्रति जागिए और अपने उद्देश्यों पर पहुंचिए और अपने अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करिए। क्योंकि आप उन शक्तियों को जागृत कर लेंगे तो आपको त्रिकाल में कोई बेचैन नहीं कर सकता। आप निर्भयता को प्राप्त हो जाओगे, आनंद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा महापुरुषों से हमने सुना है। तो हम लोग भूले भटके हैं, हम रात और दिन न जाने इस प्रकृति से क्या लेना चाहते हैं और क्या लूटना चाहते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। हमको अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, क्योंकि जिसको हम लूटना चाहते हैं वो रहेगा नहीं और जिसको हम भूले हुए हैं वो हाथ से चला जाएगा। भूले हुए प्रभु को हैं, मानव जन्म चला जाएगा तो प्रभु का हृदय में दीदार नहीं होगा और फिर हमको 84 लाख योनियों में, न जाने एक एक योनि में कितनी कितनी बार जन्म लेके यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है संतों की बात माने, शास्त्रों की बात माने, ऋषि मुनि की बात माने, ज्ञानी लोगों की बात माने, भगवत भक्तों की बात माने, तो शायद जीवन में आनंद आ जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी। जैसा भी हम महापुरुषों ने कृपा करके समझाया है और उनके आशीर्वाद से, उनकी करुणा कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम जो समझ पाए हैं, हमारे समझने में कोई त्रुटि हो क्षमा करें। बाकी सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, जिसको जो अच्छा लगे उसको वही करने का पूर्ण अधिकार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं।